टेक सेंटर की ओर से सभी को गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 85 50 कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। TRN 85 है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। सवाल नंबर 1 यहाँ पर कहता है, एक छात्रावास में 120 छात्र के लिए खाद्यान्न 45 दिनों के लिए था। अब उसके बाद कहता है यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ गए तो वही खाद्यान्न कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो गए। तो आपका सूत्र होता है टाइम एंड वर्क का सवाल है। सवाल नंबर 1 M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2। बस ये सूत्र पर डालना है और कुछ करना नहीं है। सवाल का आता है यहाँ पर 120 छात्र है, 45 दिन का भोजन है। 120 छात्र हो गया, M1 मतलब मैन, D1 मतलब डे होता है 45 दिन का। अब कहता है कि यदि छात्रावास में 30 नए छात्र और आ गए, मतलब 120 मेरे पास था और 30 नए छात्र आ गए, तो 30 छात्र आ गए, 30 छात्र बढ़ेगा। अब कितना दिन चलेगा यही बताना, बस इसको हल करना। हल कर लीजिए आप। 120 हो जाएगा यहाँ पर गुना 45, अब यहाँ बटा हो जाएगा 150। बस इसको हल करना, हल करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है। बहुत आराम से काट जाएगा, इसको 3 बार में काट सकते हैं। 12 3 36, यानी 36 दिन चलेगा, यही आंसर होगा। इतना ही काम करना, आंसर बन जाएगा। चले सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। 2 पर आएंगे, 2 को बनाते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पर कहता है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करना हो तो कितने समय लगेंगे। ध्यान से समझेंगे सवाल को। सवाल कहता है 12 व्यक्ति एक कार्य को करने में 4 दिन का समय लेता है। इससे अब उसके बाद कहता है यहाँ पर इस कार्य के 8 गुना कार्य को करना है, मतलब कि कार्य 1 गुना करने के लिए यहाँ पर समय लगता है 4 दिन लगता है। अब 8 गुना कार्य करना है और आधा समय में करना है, तो कितना व्यक्ति लगेगा इसको करना है। तो देखिए सवाल नंबर इसमें सूत्र काम क्या करता है, पहले हम लिख देते हैं। M1 गुना D1 बटा W1 इक्वल टू M2 गुना D2 बटा W2। इसका मतलब होता है M1 मतलब आदमी, D1 मतलब डे, W1 मतलब वर्क, जो काम करता है। तो सेट करेंगे 12 आदमी एक काम को 4 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। तो काम पूरा हो जाता है, पूरा काम एक होता है, एक याद रखना है। अब उसके बाद कहता है इस कार्य का 8 गुना कार्य, 1 गुना कार्य करने में ये 8 गुना कार्य, तो 8 नीचे हो गया। अब उसके बाद कहता है यहाँ पर पूरा करने में आधा समय में पूरा करना, मतलब 4 दिन लेता है तो आधा समय मतलब 2 दिन चाहिए। तो कितना आदमी चाहिए, कितना आदमी, इसको कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी इसको पूरा करना। बस कुछ नहीं करना, इसको हल करना। इसको 4 बार में काट लीजिए। अब इसको हल करेंगे, बस x बराबर 12 चौक 48 यहाँ पर हो जाएगा 48 गुना 4, 8 चौक 32 को 2 बाकी 3, 4 चौक 16, 16 3 19, 192 आदमी की आवश्यकता होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह उत्तर हो जाएगा 192। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 3 को समझते हैं। 3 नंबर सवाल कहते क्या है। सवाल को 1 2 बार 3 बार समझिए, जब तक आप पूरा कंप्लीट ना कर ले इसको तब तक इसको बनाइए, क्योंकि आपको पढ़ा दिए हैं टाइम एंड वर्क, तो आपसे बनना चाहिए। सवाल कहता है एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन की भोजन सामग्री थी। 200 सैनिक है, M1 गुना D1, सेम सवाल चलेगा। M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2, M2 गुना D2। यहाँ सवाल कहता है 200 सैनिक के लिए, 200 सैनिक के लिए 31 दिन की भोजन सामग्री थी, 31 डाल दी। अब बोलता है 27 दिन के बाद, 27 दिन चलता है, यानी 200 आदमी 27 दिन तक खाना खाता है। 27 से गुना कर लिए। उसके बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ दिया। 120 सैनिक दुर्ग छोड़ दिया, मतलब 200 सैनिक था मेरे पास, 120 सैनिक दुर्ग छोड़ दिया, मतलब बच गया 80 सैनिक बचा। तब यहाँ पर कहता है तो अब शेष, तो बाहर चले गए, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार यानी बाकी सामग्री कितने दिन चलेंगे। तो कितना दिन चलेगा यहाँ पर x डाल दिया, और बीच में सैनिक चले जाए या आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस होगा, सिर्फ संख्या में प्लस माइनस होता है और कुछ नहीं होता। बस इसे हल करेंगे। हल करेंगे तो 200 इधर ले आइए, तो 200 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 31 और ये 27 घट जाएगा, ये डायरेक्ट हम लिख दिए इक्वल टू 80x होगा। बस इसको हल करना, 0 0 खत्म हो गया। अब ये 20 हो गया, अब 31 27, तो 31 27 यहाँ पर हो जाएगा 7 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 बार में कटेगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 8x, अब इसको 4 दूना 8, इसको 10 बार में काट सकते हैं। x बराबर 10, यह रिजल्ट होगा, 10 दिन चलेगा। आंसर होगा 10 दिन। इतना ही काम करना, आपका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना आपका काम है, या गुना करके घटा लिए, कॉमन लेके घटाइएगा, बहुत आसान होगा, आराम से बना सकते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है 550 व्यक्तियों एक सहायता कैंप में खाद्य सामग्री 28 दिनों के लिए था। सेम उसी तरह से बढ़ेगा, 550 आदमी, 550 आदमी 28 दिन के लिए भोजन सामग्री था। यदि उस कैंप से 150 अतिरिक्त व्यक्ति और आ गए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। यानी 150 आदमी और आ गया, 550 मेरे पास था, पहले से 550 था, 150 और आ गया, मतलब इतना आदमी है।
अब कितना दिन चलेगा, कितना के लिए x मान लिया, हल करेंगे इसको, या डायरेक्ट जिसको पता है तो डायरेक्ट एक लाइन में बना सकता है इसको, 550 गुना 28। अब यहाँ पर हल करेंगे, ये 0 हो गया, 5 5 10 ना बाकी है, 5 1 6 1 7 यानी 700x होगा। अब ये 0 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये 0 ख़त्म हो गया। अब इसको कटा लीजिए, कटाने के बाद यहाँ कटाइएगा, 14 पंजे 70, 11 25 55। अब ये 14 दूनी 28, तो x बराबर 22 हो जाएगा। ये उत्तर 22 हो गया। अगर जिसको पता है कि इसको और स्पीड में बनाना है तो वो कुछ नहीं करेगा, बस सिर्फ करेगा 550 के लिए 28 दिन का, और 150 आ गया तो 700 हो जाएगा। कितना दिन चलेगा, बस इसी को हल करना है, इतना काम करेगा, आंसर हो जाएगा। इससे आपको ये हम सेटिंग बताए ताकि आप समझ जाए, आप समझ गए तो डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, कितना के लिए भाग होता है, भाग कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5 पर आइए, 5 को समझिए। 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 व्यक्ति आपके पास है, एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 40 गुना 15 लीजिए। अब उसके बाद कहता है यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति और नियुक्त किया जाए। तो 12 व्यक्ति मेरे पास था, 40 व्यक्ति पहले से मेरे पास था। अब कहता है 3 दिन पहले पूरा करना है, 15 दिन का टारगेट था, 3 दिन पहले पूरा करना है, तो कितना आदमी और लगा दो कि 3 दिन पहले पूरा हो जाए, मतलब 12 दिन में पूरा हो जाए। बस यहाँ 12 दिन, इसको हल करेंगे। हल करने के बाद 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, ये 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ 50 हो गया, अब यहाँ 40 प्लस x हो जाएगा। अब इधर घट जाएगा तो x और कितना 10 आदमी और ज़्यादा नियुक्त करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, टाइम पर पूरा हो जाएगा। अगर कहा था कितना आदमी की ज़रूरत पड़ेगी तब आपका 50 हो जाता, 40 आदमी मेरे पास था, 10 आदमी और चाहिए तब 50 हो जाता। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर आपका है 5 हो गया, तो 6 पर आइए, 6 को समझते हैं। सवाल नंबर 6 नंबर सवाल कहता है ABC एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 10 20 30, पहले 30 है, फिर B है 20 है और C है 10 दिन। अब उसके बाद कहता है A को एक दिन के काम में B सहायता करता है और अगले दिन से 18 में B होगा, अगले दिन C काम करता है, तो यही क्रम जारी रहे तो काम कितने दिन में खत्म। मतलब समझिए आप, 3 आदमी है, A काम पर आया, एक दिन इसका सहायता B किया और दूसरा दिन A आया और इसका सहायता C किया, तब काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, ये कहता है। इसको सेटिंग कीजिए, आप सेटिंग कीजिए। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 60 हो जाएगा। इसको 2 बार में काट सकते हैं, ये 3 बार में हुआ और ये 6 बार में कट गया। यानी कहने का मतलब पहला दिन ये 2 रुपया कमाया और इसके साथ भी आया, 3 रुपया कमा लिया। फिर दूसरा दिन आया, ये आया, इसके साथ फिर कौन आ गया, C आ गया। ऐसा ही कह रहा है, यानी 2 रुपया आया, फिर ये 6 रुपया कमा लिया। ये कुल मिलाकर 2 दिन का कार्य हुआ। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 4 6 4 10 3 13, यानी 13 रुपया की कमाई आपका 2 दिन में हुआ। और कमाना कितना है, 60 रुपया। तो आप सोचिए 60 रुपया कमाना है, तो 60 रुपया कमाने के लिए इसमें हम कितने से गुना कर दें कि 60 के करीब पहुंच सकते हैं। तो आप 5 से गुना करेंगे 65 हो जाएगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से इधर करेंगे तो 4 से इधर भी करना पड़ेगा, यानी 52 रुपया की कमाई 8 दिन में पूरा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, 8 दिन में 52 रुपया हो जाएगा, लेकिन कमाना है टोटल 60 रुपया। तो बच गया कितना, 8 रुपया। 8 रुपया बचा। 8 रुपया आप करने के लिए पहला व्यक्ति ये आएगा और इसके साथ भी आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ आता है। ये तो लगातार रहता है, उसके साथ एक दिन B आया, एक दिन C आया, तो ये 5 रुपया कमाया एक दिन में, 5 रुपया, लेकिन करना है 8 रुपया। हो नहीं पाएगा तो 5 घट जाएगा, तो फिर बच गया कितना, 3 रुपया। यानी एक दिन और काम हुआ, 8 1 9 दिन काम हो गया, फिर 3 रुपया बच गया। अब 3 रुपया काम करने के लिए A तो आएगा बेचारा, लेकिन इसके साथ कौन आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ 6 2 8 रुपया का औकात है, लेकिन 3 रुपया बचा है, तो काम तो पूरा कर देगा। तो समय यहाँ पर लग जाएगा, 3/8 करेंगे, यानी इतना समय और लगेगा, और लग जाएगा। तो टोटल समय कितना हुआ, 8 1 9 और 3/8, तो 9.3/8 होगा। ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो। जो पढ़े हैं क्लास में, जो बेस तैयार जिनका है वो तुरंत समझ सकते हैं, जिनका बेस तैयार नहीं थोड़ा दिक्कत होगा, उसको समझना पड़ेगा टाइम एंड वर्क के सवाल को। चलिए 9.3/8 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो गया। चलिए सवाल आगे बढ़ेंगे, एक बार और देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल था। सवाल में 7 पर आते हैं, 7 को समझते हैं। 7 सवाल में 7 यहाँ पर कहता है A और B अलग अलग कार्य करते हुए 9 दिन और 12 दिन में पूरा करता है। A और B 2 आदमी हैं, अलग अलग कार्य करता है, तो ये 9 दिन लेता है, ये 12 दिन समय लेता है।
उसके बाद कहता है यदि एक काम आरंभ करता है उसके बाद दोनों बारी बारी से काम करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा। ये अल्टरनेट वाला सवाल है, बहुत खतरनाक रहता है, लेकिन आप समझते हैं मेरे सवाल को तो बहुत आराम से समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ए 9 दिन में, बी 12 दिन में, और एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेगा तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 9 और 12 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं, 36 होगा। तो 9 चौका 36, अब 12 तिया 36 हो गया। अब ये हो गया। अब कहता है अल्टरनेट काम करेगा तो पहला दिन ये 4 आएगा, तो दूसरा दिन ये आएगा 3 आएगा, यानी 2 दिन में ये काम कर लेता है। 7 रुपया की कमाई 2 दिन में करता है। करना है 36, तो कितने से गुना करेंगे, 5 से इधर 5 से इधर भी करेंगे, यानी 35 रुपया की कमाई 10 दिन में हो गया। यानी 10 दिन में 35 रुपया की कमाई हो चुका है, तो बच गया कितना, 1 रुपया की कमाई। 36 टोटल करना है। अब करने के लिए पहला व्यक्ति आएगा, ये 4 रुपया औकात रखता है, 1 रुपया कमाना है, इसीलिए 1/4 समय लेगा, तो टोटल 10.1/4 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया, ये आंसर होगा 10.1/4। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8 पर आइए, 8 को समझते। 8 बहुत बढ़िया सवाल है, सब टाइम एंड वर्क का सवाल है, क्योंकि टीआरएन को आप बनाते हैं मन से तो फिर आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। सवाल नंबर यहाँ पर 8 पर आते हैं, 8 पर समझते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है। यहाँ पर सवाल क्लियर बोला, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता, मतलब तो ये 2 कार्य करता तो ये 1 कार्य करेगा। क्लियर है। उसका फिर आगे का सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा कर पाता है। यानी सी के बारे में बोला, सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा काम कर पाता है, मतलब आधा ऐसे लिखते हैं, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करेगा, ये ऐसा का। आगे कहता है यदि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में, यदि सी अकेला 40 दिन में, यानी सी यानी 1 पावर है तो 40 दिन में और 2 पावर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधा समय लगेगा, यानी 20 दिन में ये पूरा करेगा, ऐसा हो। तब हमको कहता है तो बताइए कि तो सभी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर। सभी एक साथ मिलकर तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान चीज़ है। तो सी यानी 1 पावर है तो 40 दिन में, तो सभी मिलकर 3 पावर होगा, तो 3 पावर होगा तो कितने दिनों में पूरा होगा, तो ये कहता है। तो 1 पावर है तो 40 दिन में, 3 पावर है तो कम समय लगेगा, 40/3 यानी 13.1/3 दिन लगेगा। ये उत्तर हो गया, ये आंसर 13.1/3। ऑप्शन नंबर ए है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बढ़िया से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है, ओझराया हुआ है, इसको सुलझा के देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा। सवाल नंबर अगला है 9 को समझते हैं। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल कहता है बी से किए हुए काम में 50%, यानी बी से किए हुए काम में 50%। तो बी से किए हुए काम में 50% किसके बारे में, दूसरे आदमी के बारे में बोलता है। 50% मतलब आधा ले लिए। यदि आधा काम उसके 1/3 समय में पूरा करता है, यानी बी की जितना समय लेता है तो इससे आधे काम करने में यानी 1/3 समय लेता है, यानी समय ये x लिया, ये x/3 समय लेगा। तब कहता है दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में, तो दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ होता है, यानी गुना बटा जोड़ हम करते हैं, आपको पता है दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ होता है। तो x + x/3 10 दिन में पूरा करते हैं, 10 ले लिए। तो हमको पूछा जा रहा है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी का मान निकालना, बस हल करना है। इसको हल करेंगे तो x × x + 3, और इसको लिख सकते हैं 5x/3 बराबर 10 लिख सकते हैं। क्या ये x खत्म हो जाएगा, और ये 3 भी तो काट सकते हैं, ये 3 कट जाएगा, तो लिख सकते हैं x/5 बराबर 10। तो x बराबर कितना निकलेगा, 50। ये उत्तर हो जाएगा 50 डे, ये उत्तर हो जाएगा 50। आंसर 50 होगा, ये आंसर हो जाएगा। कहीं कुछ छूटा हुआ गया देख लेते हैं। x और x/3 हो गया, यहाँ तो छूटा हुआ नहीं है, ये 5x/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऊपर चला गया, x तो कट गया, तो x/5 बराबर 10 हो गया, तो x बराबर के निकलेगा 50। यह उत्तर 50 होना चाहिए, 50 ऑप्शन में नहीं है, 50 आंसर होगा, यह उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा गलती हुआ, ध्यान हमने दिया, सुनिए सब चीज प्रोसेस ठीक है। आधा काम है x/3 में, पूरा काम करवाना है, पूरा काम होगा तभी तो होगा। पूरा काम करवाना है तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 2x/3 होगा। पूरा काम करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूरा काम करवा लीजिए, पूरा काम पर ये काम गुना बटा जोड़ काम करेगा। ये गलती हो गया था, इसको ठीक कर लेते हैं, ध्यान हमने दिए। अब देखिए पूरा काम, अब गुना बटा जोड़ करते हैं, अब तुरंत बन जाएगा गुना बटा जोड़ 2x/3 होगा, हाफ हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, हाफ 25 दिन आंसर होगा। गुना बटा जोड़ तो यहाँ करेंगे x + 2x/3 बराबर 10 दिन। अब इसको हल करते हैं, x ×
2x/3, यहाँ पर 5x/3 हो जाएगा बराबर 10। ये 3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर x खत्म हो गया तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 5 बार में काट सकते हैं तो x बराबर 25 हो जाएगा। ये उत्तर 25 आंसर होगा, बिल्कुल सही 25 है। ये यहाँ पर फुल काम नहीं किया, हाफ काम पर ले लिए थे, इसी कारण से 50 आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर आपका है 10 पर आते हैं। 10 को देखिए, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है एक कार्य को 21 दिन में बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है तो बी द्वारा उस कार्य को करने में कितना। ए किसी कार्य को 10 दिन में, उसके बाद कहता बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ये 100 ये 140 है, ये 0 0 खत्म, ये 7 और 5 हो गए। अब उसके बाद कहता है यहाँ पर लगा लीजिए ना, तो ए 7 पावर है तो 10 दिन में, 1 पावर होगा 70 दिन में। हमको पूछता बी द्वारा, तो बी का पावर 5 पावर है तो कम समय लगेगा, कम के लिए भाग होगा, 14 दिन आंसर होगा। ये उत्तर 14 दिन आपका आंसर होगा। ये आंसर बनेगा 14 दिन। इसका भी आंसर नहीं मिल रहा है। एक किसी काम को 21 दिन में पूरा करता है, अच्छा 21 है ना, एक किसी काम को 21 दिन में, यहाँ 7 पावर है तो 21 होगा, हम 10 कैसे लिख दिए, 21 दिन में हो गया, 1 पावर होगा तो 21 गुना 7 होगा, 21 गुना 7 हो जाएगा। हमको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो बी के बारे में बता लीजिए। तो बी का वैल्यू 5 है, 5 में निकालिएगा, 21 गुना 7/5, बस इसको हल करना है। तो हल करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये उल्टा लिख दिए थे, ध्यान दीजिए। सब प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डिजिट लिखने में गड़बड़ हो गई, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा। आपको क्या करना, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ए एक काम को 21 दिन में पूरा करता है, डिजिट गलत लिखा गया था। ए एक काम को 21 दिन में, ए का वैल्यू तो 5 है, 5 पावर है तो 21 दिन में, 1 पावर होगा तो 21 गुना 5। तो हमको पूछा जाए बी इस काम को इतना, 7 पावर होगा तो कम समय लगेगा, 21 गुना 5/7, बस इसको 3 बार में काट सकते, 15, बिल्कुल सही है, 15 आंसर होगा। यह डिजिट लिखने में ऊपर से ही गलती हो गया तो इसी कारण से आंसर नहीं मिल रहा। डिजिट गलती होगा तो फिर आंसर गलत होगा, प्रोसेस उसी तरह से चलेगा, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 पर आइए। 12 को देखिए, सवाल नंबर 10 हो गया, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 है, 12 डायरेक्ट है। 12 को देखिए, ए एक कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। सवाल नंबर 12, ए एक कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, 9 दिन लिख दिए। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल, ये 100 तो 150, इसको लिख सकते हैं 2, ये 3 हो गए। अब ए का वैल्यू 9, यानी 2 पावर है तो 9 दिन में, 1 पावर होगा तो 18 दिन में। तब यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बताएंगे कि बी उस काम को, तो 3 पावर हो जाएगा, तो यहाँ 3 पावर हो जाएगा, कम समय लगेगा, 6 दिन में आंसर होगा, 6 दिन, यह 6 डे आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल 13 पर आइए, कार्य क्षमता मजदूर की तरह चलेगा, मजदूर के स्टाइल में बनाइए। सवाल 13 यहाँ पर कहता है, 13 नंबर सवाल कहता है 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में, उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन के बाद 3 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो जाए तो सब मिलकर कार्य कितने दिन। बहुत आसान सवाल, M1 गुना D1 हम बताए थे। 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में, उसके बाद बोलता काम आरंभ होने के 3 दिन बाद, यानी 12 आदमी था, 3 दिन शुरू कर लिया, उसके बाद कहता है काम आरंभ होने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाए, यानी 12 व्यक्ति मेरे पास था, 3 व्यक्ति और आ गए तो 15। तब कहता है सभी शामिल हो जाए तो सब मिलकर कार्य कितने दिनों में शेष कार्य को करेगा, x मान लिए हो गया। इधर 12 ले लेंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5 होगा, बराबर 15x हो गया। इसको 5 दिया 15, 4 दिया 12, x बराबर 4 होगा। ये उत्तर हो जाएगा 4 आंसर हो ऑप्शन में डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल भी और आते हैं। सवाल 14 का 14 नंबर समझिए, सवाल 14 देखिए। 14 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है ए और बी अलग अलग 6 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 6 दिन में और बी 12 दिन में। और उसके बाद कहता वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य गुना बटा जोड़, ये तो बहुत आसान है, गुना बटा जोड़ कर लेंगे, कुछ नहीं करना, दोनों मिलकर काम कर रहे। 6 गुना 12 बटा 18, 6 या 18, ये 4 दिन आंसर हो गया, 4 उत्तर हो गया। अगला सवाल है रीजनिंग से। रीजनिंग यहाँ पर है, रीजनिंग देखिएगा ध्यान से। रीजनिंग में कहता है वेन डायग्राम है, इसको आपको फोटो चूज करना है कि फोटो क्या होता है। पेंटर स्कॉलर टेबल, तो सवाल नंबर 15 कहता है पेंटर अलग होता है, स्कॉलर अलग होता है, टेबल अलग होता है, यही आंसर हो गया। यही आंसर जिसमें होगा, तीनों अलग अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 16 कहता है लिपिक पुरुष, ये पुरुष है, पुरुष आप मान लीजिए, पुरुष मतलब कोई पुरुष है, पुरुष है। लिपिक मतलब कोई कर्मचारी होता है, क्या पुरुष में से ही कोई लिपिक बनता है ना, कुछ पुरुष लिपिक है। लिपिक
पूरा लिपिक इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ पुरुष लिपिक होगा और पुरुष कुछ स्त्री भी लिपिक हो सकता है, इसलिए साइड में हट जाए। चपरासी, चपरासी कौन होता है? पुरुषों में से चपरासी होता है, कुछ पुरुष चपरासी हो जाएगा, कुछ महिला भी चपरासी होता है, इसलिए साइड बन जाएगा। इस तरह से फोटो बनेगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। रंग, रंग ये पूरा हो गया। रंग के अंदर में लाल रंग होता है और ब्लू रंग होता है, ये अंदर में हो जाएगा। इस तरह से फोटो बनेगा। फोटो सोचना है आपको, नहीं सोचेंगे गड़बड़ हो जाएगा। सवाल नंबर 18, शरीर ये पूरा है, शरीर के अंदर आपका हाथ है और उंगली है, इस तरह से फोटो बनेगा। सवाल नंबर 19 का आता है खनिज। ये खनिज हो गया। खनिज क्या? खनिज पूरा पार्ट हो गया। जैसे हम बोलेंगे जानवर, जानवर क्या? पूरा होल पार्ट हो जाएगा। और कुत्ता बोलेंगे, कुत्ता क्या? जानवर का पार्ट होता है, इसलिए कुत्ता को जानवर के अंदर में डाल देंगे। खनिज पूरा खनिज हो गया। तांबा जस्ता जो सब सारे खनिज है, तो इसके अंदर में यहाँ पर बोला खनिज, खनिज पूरा पार्ट हो गया। खनिज के अंदर में तांबा चला जाएगा। उसका लकड़ी, लकड़ी तो खनिज के अंदर में नहीं जाएगा, लकड़ी खनिज नहीं है, इसलिए साइड में हो जाएगा। इस तरह से फिगर बनेगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है किताब पृष्ठ पैराग्राफ। ये किताब मान लेते हैं। किताब के अंदर में पृष्ठ होता है, पन्ना होता है, और पन्ना के अंदर में पैराग्राफ होता है, इसलिए फोटो ऐसे बनेगा। सवाल नंबर आपका 21 का आता है। 21 नंबर का आता है तैराक बढ़ी गया गायक। तैराक ये तैरता है समुद्र में, बढ़ई काम करता है, और गायक गाना गाता है। तीनों अलग अलग पार्ट है, कोई मिला जुला नहीं है, इसलिए आंसर होगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। तांबा जस्ता लोहा। तांबा जस्ता लोहा ये खनिज पदार्थ है, तीनों अलग अलग पार्ट है, इसलिए तीनों अलग अलग हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पर 21। सवाल नंबर 22, तांबा अलग है, जस्ता अलग है, और लोहा अलग है, इसलिए इस तरह से बनेगा। सवाल नंबर 23 का आता है चंद्रमा मंगल ग्रह। ये ग्रह है, ग्रह के अंदर मंगल आ जाएगा और चंद्रमा उपग्रह है, ये साइड हो जाएगा। इस तरह से फोटो बनेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह, ग्रह के अंदर मंगल, उसके बाद साइड में। सवाल नंबर 24, ये फल हो गया। फल के अंदर आम होता है और घास तो अलग होता है, इस तरह से फोटो बन जाएगा। सवाल नंबर 25 नंबर सवाल का आता है पश्चिम बंगाल, बोलपुर और शांति निकेतन। ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, इसके अंदर में दोनों चीज़ें, इस तरह से बन जाएगा। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 26 पर आइए। 26 नंबर सवाल का आता है मासिक साप्ताहिक पत्रिका। तो यहाँ पर है मासिक, मंथली, सप्ताह, सप्ताह मंथली के अंदर में, पत्रिका, पत्रिका हर रोज आता है, इस तरह से फोटो बनेगा। अगला सवाल है 20 नंबर, बिस्तर वार्ड हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर वार्ड है, वार्ड के अंदर में बिस्तर है, इस तरह से फोटो बनेगा। अनाज, गेहूँ, चावल। 21 नंबर, ये अनाज हो गया, गेहूँ अलग होता है, चावल अलग होता है, इस तरह से फोटो बनाए। सिर्फ आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि दिमाग क्या कहता है, उस तरह से फोटो बना लिया, आंसर हो गया, और कुछ नहीं है। सवाल आगे बढ़ेंगे। उसी तरह बहुत सारा सवाल दिया है, इसको समझना पड़ेगा। बहुत सारा सवाल हम कर रही है, सोच के बनाना है, बस एक बार सोच रही है, क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 का आता है। 21 नंबर का था विज्ञान। ये विज्ञान हो गया, भौतिकी और रसायन। विज्ञान के अंदर में भौतिकी अलग किताब है, रसायन अलग किताब है, इस तरह फोटो बनेगा। 22 नंबर का था जीव विज्ञान। जीव विज्ञान ये अलग हो गया। उसका कहता है जीव विज्ञान के बाद कहता है यहाँ पर वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, दोनों अलग अलग। जीव विज्ञान पूरा किताब हो गया, वनस्पति और जंतु दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, ये हो गया, ऐसे बनेगा। अगला सवाल बोलता है यहाँ पर, अगला सवाल यहाँ पर कहता है मशीन लेथ गणित। यह मशीन हो गया, मशीन एक तरह का लेथ है, इसके अंदर में गणित, गणित किताब पढ़ने वाला, ये अलग हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 24 नंबर का था टेबल, फर्नीचर, कुर्सी। फर्नीचर ये हो गया, फर्नीचर लकड़ी के सामान को फर्नीचर, टेबल और कुर्सी, टेबल और कुर्सी अलग पार्ट है, इस तरह से बन जाएगा, फर्नीचर के अंदर में चला जाएगा। अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 25 नंबर सोना, गहना, चांदी। ये गहना हो जाएगा, गहना, कुछ गहना सोना का बना होता है, कुछ गहना चांदी का बना होता है, इस तरह हो गया। सब गहना को हम ऐसा नहीं कहेंगे इसके अंदर डाल सकते, क्योंकि कुछ गहना जो है कोई रोल गोल्ड भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसलिए इस तरह से फोटो बनेगा आपका। अगला है गुलाब फूल कमल। गुलाब फूल कमल, सोचिए, दिमाग लगिए, फूल ये है तो गुलाब, गुलाब फूल कमल, फूल के अंदर में गुलाब आएगा, कमल आएगा, इस तरह फोटो बनेगा। अगला सवाल का आता है 27 नंबर डॉक्टर, पुरुष, कलाकार। ये पुरुष हो गया, पुरुष से ही कलाकार बनता है, और यहाँ कलाकार बनने के बाद डॉक्टर, तो डॉक्टर पुरुष होगा और कलाकार भी तो हो सकता है, इसीलिए इस तरह फोटो बनेगा। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल दिमाग लगाना है, सोचना है, डीपली सोचना है, तब मजा आएगा। 28 नंबर पिता, माता, पुत्र। पिता, माता, पुत्र तीनों अलग पार्ट है, इस तरह हो गया। अगला है रोग, कुष्ठ, स्कर्वी। ये रोग हो गया, कुष्ठ और स्कर्वी दोनों अलग पार्ट है, इस तरह फोटो बनेगा। अगला है जीव, मनुष्य, गृह। जीव हो गया, जीव के अंदर में मनुष्य हो गया, गृह मतलब घर अलग हो जाएगा।
इस तरह फोटो बनेगा। अगला है 31 नंबर हॉकी क्रिकेट खेल, ये खेल हो जाएगा, हॉकी क्रिकेट दोनों खेल अलग अलग पार्ट है, ये हो गया। इस तरह से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 नंबर कहता है नीचे दिए गए श्रृंखला में सभी 7 को गिनिए जिनके ठीक पहले 5 नहीं हो लेकिन ठीक बाद में 2 या 3 हो। आपको गिनना है 7 को गिनना। जैसे यहाँ पर 1 7 2 6 5 7 3 8 3 7 3 2 5 7 2 7 3 4 और कुछ हुए हम समझा देते हैं, आप काम करेंगे। हमको पूछता है सभी 7 को गिनिए जिनके पहले 5 नहीं हो लेकिन बाद में 2 या 3 हो। 7 ये हो गया, पहले 5 नहीं हो लेकिन बाद में 2 या 3 है, 1 हो गया। फिर 7 यहाँ पर हो गया, पहले 5 नहीं, 5 हो गया तो ये नहीं चलेगा। 7 हो गया, पहले 5 नहीं हो, 5 नहीं है, इसके बाद में 2 या 3 है, ये काउंट होगा। यहाँ पर पहले 5 नहीं हो लेकिन पहले 5, ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पहले 5 नहीं हो, पहले 5 नहीं इसके लेकिन बाद में 2 या 3 हो, ये चलेगा। इसी तरह चुन लेना है कि कितना आ रहा है, बस वो उसको काउंट करके बताना। इसका आंसर आपको देना, हमको नहीं देना। सवाल 33 बनाएंगे, 34 बनाएंगे, सेम है। और 35 पर आइए। सवाल नंबर 35 है, ध्यान दीजिएगा। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी। सवाल नंबर आएंगे 35। कुछ डॉक्टर मूर्ख है, कुछ या डॉक्टर हम ले लिए, कुछ डॉक्टर मूर्ख है तो मूर्ख यहाँ पर होगा। कुछ डॉक्टर मूर्ख है। सुरेश डॉक्टर है तो सुरेश यहाँ पर आएगा, सुरेश डॉक्टर है, सुरेश हो गया। तब कुछ मूर्ख डॉक्टर है, मूर्ख डॉक्टर, कुछ मूर्ख, दोनों कट रहा है, बिल्कुल सही है। सुरेश मूर्ख है तो सुरेश मूर्ख है, मूर्ख में तो सट भी नहीं रहा, इसलिए 1 सही 2 गलत। अगला पूछा जाए 1 का विपरीत क्या होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, देखिएगा, ये फोटो बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 का विपरीत, इसका 2-3 तरीका हम बताए हुए थे आपको, फोटो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर लिखा है 1 3 6 4 और 3 6 2 5। तो यहाँ पर देखिए 1 का विपरीत, इसको छोड़ दिया तो छोड़ दिए, ये दोनों के ले लिए। क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन 6 दिख रहा है, 6 लिख दिए। 6 दोनों जगह, 6 के बगल में 3 और 1 लिख दिए। 6 के बगल में 5 और 2 लिख दिए। 1 का उल्टा, जो ऊपर नीचे उल्टा होता है, 1 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 5, जो नहीं दिखता उसका उल्टा वही होगा। लूडो में 4 नहीं दिख रहा है, इसीलिए 6 का उल्टा 4, 3 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 1। बस 1 का उल्टा आपका आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में कोई नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर हो गए। उसी तरह आपको पूछता है 1 का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, 1 का विपरीत, तो पहला और दूसरा को कॉमन विधि लगाइए। पहला में ए है, ए के बगल में सी और बी है, तो दूसरा में सी और बी दिख रहा है, तो 1 का उल्टा जेड हो जाएगा। ये कॉमन विधि आपको पढ़ा चुके हैं, 1 उल्टा जेड हो जाएगा। एम को उल्टा, तो एम देखिए, एम यहाँ पर सवाल में 31 नंबर देखिए। 31 का आंसर बताइए क्या होगा, कि दोनों में कॉमन देख लीजिए कि कॉमन आपका क्या दिख रहा है, फर्स्ट और लास्ट में कॉमन आपका दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, ए दिख रहा है, हाँ ए दिख रहा है। ए दोनों तरफ लिख दिए। ए के बगल में एम और एक्स है, सॉरी, ए के बगल में एक्स और एम है, उल्टा नहीं लिखना है। और लास्ट में ए के बगल में वाई और पी है, वाई और पी लिख दिए। तो आंसर पूछा जा रहा है आपको कि एम को उल्टा क्या दिख रहा है, पी, ये आंसर पी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जाएंगे।